Hi guys, welcome back to my channel. This side Sneha, student of CBSE 11th grader plus and JEE aspirant. So first of all, how are you guys and how is your study going on? Please let me know in the comment section. ये व्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने इसको 2 दिन का मर्ज करके बनाया है और हाँ सच बोलूँ तो एडिट करने में मुझे पूरा 1 महीना लग गया। जान रहे हो ना लेजीनेस की वजह से। भाई आप लोग भी ऐसा फील करते हो ना कि सूट तो हो जाता है बट एडिट करने का मूड ही नहीं बनता। सेम हैपेंड विथ मी। वैसे आपको पता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2027 और ऑनेस्टली कभी कभी बहुत प्रेशर फील होता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि एक तरह से मोटिवेशन भी मिले और कनेक्ट भी हो। तो चलो देखते हैं मैंने 2 दिनों में क्या क्या किया। डे 1 की स्टार्टिंग मैंने फिजिक्स के बेसिक मैथ्स लेक्चर से की विथ राजवंश सर। JEE के लिए बेसिक एकदम फाउंडेशन होते हैं, अगर ये क्लियर हो जाए तो आगे के चैप्टर्स ईजिली समझ आते हैं। मुझे सर का टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपल लैंग्वेज और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। एंड ना थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है वरना दिमाग ओवरलोड हो जाता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा तुलसी लीव्स लिए, छोटी सी हेल्दी हैबिट है जो डेली रूटीन में ऐड करने के ट्राई करती हूँ। आप लोग भी ऐसा कोई हेल्दी हैबिट फॉलो करते हो क्या? लेट मी नो। आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक नेक्स्ट मैंने केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया बाय अर्जुना JEE 2.0। वैसे अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन अमिताभ सर का एक्सप्लेन करने का स्टाइल काफ़ी एनर्जेटिक है और मुझे काफ़ी एंगेज भी रखता है। और हाँ, लेक्चर के साथ साथ नोट्स ही बनाने की आदत है मेरी। अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक टिप दूंगी, लेक्चर देखते ही तुरंत नोट्स बनाओ। अगर बाद में नोट्स बनाने बैठे तो मोटिवेशन चला जाता है और डबल टाइम वेस्ट भी होता है। ऐसे मैं तो अपने मस्त से पढ़ाई कर रही थी बट पढ़ाई के बीच में मुझे एकदम से याद आया कि अरे कल तो मेरे दोस्त का बर्थडे है और बिना गिफ्ट लिए बर्थडे तो इनकम्प्लीट होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा सरप्राइज बॉक्स बनाऊं। उसमें मैंने फ़ोटो प्रिंट की, उन्हें पेस्ट किया, चॉकलेट्स ऐड की और मतलब गिफ्ट वगैरह डाल के क्यूट सा बर्थडे गिफ्ट रेडी कर दिया। स्टडीज़ के प्रेशर के बीच भी मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड्स और लाइफ के मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है ना? यही छोटी छोटी चीज़ें ही लाइफ में बैलेंस लाती है। तो अब आप ये छोटा सा ट्यूटोरियल देख लो कि मैंने कैसे कैसे गिफ्ट रेडी करा। वैसे मैंने इसके बाद सुबह में कुछ और चॉकलेट्स भी डाल दिए थे, सो मैं इसे दिखाना भूल गई। सो या लेट्स मूव टू आवर व्लॉग्स। गिफ्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा ग्राफ का रिवीजन किया। ग्राफ्स काफ़ी ट्रिकी लगते हैं बट अगर डेली प्रैक्टिस करो तो बहुत ईजी लगते हैं। वैसे आप लोग को ग्राफ पसंद करते हो या बोरिंग लगते हैं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे उसके बाद ऑनेस्टली मैंने कुछ दिन तक कुछ भी शूट नहीं किया। कभी कभी बर्नआउट आ ही जाता है बट फिर आफ्टर सम डेज आई पिक्ड अप अगेन। डे 2 की शुरुआत भी मैंने फिजिक्स के एक और बेसिक मैथ्स लेक्चर से की विथ राजवंश सर। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी JEE प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे छोटे लेक्चर्स भी अगर डेली करते रहो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड या मुझे पता है ये कह भी कौन रही है, मैं जिसके इतने सारे बैकलॉग्स लगे हुए। आई एम कुक्ड फॉर रियल। वैसे गाइस मुझे बताओ फिजिक्स ज़्यादा टफ लगती है या केमिस्ट्री? और हाँ, आप लोग एक लेक्चर में कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो? मुझे तो कभी कभी 20 मिनट्स में ही डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। हा LOL। एंड चलो थोड़ा चिट चैट करते हैं। सो या माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टडीज़ के बीच आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालते हो या बस फुल्ली फोकस बुक्स पे ही रखते हो? एंड या मुझे लगता है कि लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट सेलिब्रेट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको क्या लगता है प्लीज़ बताना, ठीक है? एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको नोट्स हैंड रिटन ज़्यादा पसंद है या डिजिटल? मुझे तो हैंड रिटन पसंद है क्योंकि
डिजिटल में मेरा दिमाग कहीं और ही चला जाता है। सो या मैं हैंड रिटन नोट्स ही प्रेफर करती हूँ। एंड ग्राफ्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं या सिर्फ एक हेडेक? वैसे मुझे भी ठीक ही लगते हैं, बट या है तो करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद आई डोंट नो कि मुझे इतना कॉफ़ी पीने का क्यों मन कर रहा था। सो या मैंने कॉफ़ी बनाया एंड मुझे इतनी लेजीनेस आ रखी थी कि मैंने ना उसे दूध को गर्म किया, ना कुछ किया, मतलब मैं सिर्फ चाय के जैसा उसे घोल कर ही पी गई। एंड या विश्वास नहीं करोगे आप कि मैंने जैसे ही इसे पिया मेरी नींद और ज़्यादा बढ़ गई। सो गाइज मतलब देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही मेरा बदतमीज़ी चल रहा है। मुझे तमीज़ से पढ़ लेना चाहिए, बट या मैं कोशिश क्या, मुझे करना ही है भाई। अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, बट या मेरे को कोई डांट दो कमेंट सेक्शन में ताकि मैं अब तमीज़ से पढ़ सकूं। लेट्स मूव टू दी व्लॉग्स। फिजिक्स के बाद मैंने मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट किया बाय सचिन सर। मैथ्स के बिना जेई का सोच भी नहीं सकते। कभी कभी मुझे थोड़ा टफ लगता है, बट सचिन सर के एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन से कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है। उस दिन मैंने बस यही लेक्चर लिए, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, बट जो किया वो प्रोडक्टिव था। तो गाइज़ ये था मेरा भूला भटका व्लॉग जो मैं बहुत दिन से करने की कोशिश करी थी, बट मेरी लेजीनेस की वजह से मैं ये नहीं कर पाई थी। सो या ये रहा मेरा 2 दिन का मर्ज्ड स्टडी व्लॉग। एक दिन थोड़ा प्रोडक्टिव था तो एक दिन थोड़ा चिल, बट दोनों दिन यूज़फुल थे। और गाइज़ थैंक यू सो मच, हम अपने 412 फैमिली तक आ गए। ऑनेस्टली आपकी कमेंट्स और सपोर्ट देख के मुझे साथ साथ मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोज़ बनाऊँ। मुझे लगता है हम एक तरह से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। एंड अगर आपको व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस।